पाठशाला के अंदर स्वागत करता हूं और एक बार फिर से हम लोग सीखने को तैयार हैं। एक नई सुबह के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आज हम लोग 63 एपिसोड के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 90 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है। और एक बार कैमरे को थोड़ा साफ़ कर देते हैं, शायद तस्वीर साफ़ नहीं आ रही है, सब शायद ज़्यादा बेहतर है। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा गैस लगाना शुरू कीजिए। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे MSPH। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज अगर हमें समझ में आ गया, आज ये बात हमारे दिलो दिमाग और अंदरूनी जहन के अंदर प्रवेश कर गई तो माय डियर फ्रेंड्स, स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट मतलब इस बिज़नेस के अंदर आप कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। MSPH के बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी RCM बिज़नेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है आप जैसे बेहतरीन और सुपर साथियों के साथ मिल के सुबह सवेरे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए MSPH के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। MSPH है क्या? ये MSPH आप लोग कभी कभी जो है ना, एक टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती थी PSPO। अरे ये PSPO नहीं जानता। आज से आप लोग पूछ सकते हैं साथियों से, MSPH जानते हो भैया? MSPH क्या होता है? MSPH बहुत ख़तरनाक चीज़ है। MSPH से बच के रहना। अगर हमें रॉयल्टी चाहिए तो MSPH से बच के रहना, टेक्निकल चाहिए तो MSPH से बच के रहना, और एमराल्ड बनना है तो MSPH से बचना पड़ेगा। स्टार रूबी बनना है तो बिल्कुल बेहद ज़रूरी है MSPH से बचना। इससे बचे बिना स्टार रूबी का लेवल बहुत कठिन ही नहीं नामुमकिन है, और डायमंड के लिए तो ये MSPH होना ही नहीं चाहिए। क्या है ये MSPH? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। MSPH बेसिकली एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। ये कैंसर से भी घातक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को पता तब लगता है कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। इस बीमारी का जैसे ही आपको ये बीमारी अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर हम पकड़ पाएँ, पहली स्टेज में अगर हम पकड़ पाएँ, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो RCM बिजनेस रूपी वट वृक्ष है ये बहुत बड़ा हो सकता है। ये MSPH जो है दीमक की तरह से हमारी जड़ों को खोखला कर देता है। MSPH की वजह से बहुत सारे धुरंधर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो हैं जिनके अंदर इतनी जुनून, जोश और ताकत थी, वो लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। MSPH ही वो तत्व है जो टीम को आगे बढ़ने नहीं देता है। MSPH ही वो बीमारी है जो इंसान को कभी भी एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देती है। चलिए इस MSPH को जान लेते हैं। M से मेरा मतलब है मुझे, M से मेरा मतलब है मुझे, और S से मेरा मतलब है सब, और P से मेरा मतलब है पता, और H से मेरा मतलब है मुझे सब पता है। ये जो बीमारी है ये दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी है। ये बीमारी ने न जाने कितने लाखों लोगों का, कितने करोड़ों लोगों का जीवन तबाह किया है। न केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ये घातक है, ये हर फील्ड के अंदर घातक है। हर इंसान दुनिया की बुलंदियों को छू सकता है। हर इंसान दुनिया की बुलंदियों को छू सकता है। अमीर ही नहीं बेहद अमीर हो सकता है केवल और केवल इस MSPH से अगर वो बच जाए, MSPH का सही समय पर डायग्नोज हो जाए, MSPH का सही समय पर सही इलाज हो जाए, तो ये बीमारी शरीर से जब निकल जाएगी, दिमाग से जब निकल जाएगी, तो स्काई इज़ द लिमिट। तो MSPH के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये क्या है, कैसे आता है, और कैसे क्या इसका इलाज है, हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय श्रीचंद अत्री जी का, जिन्होंने MSPH के बारे में बताया। एक बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी और उस किताब का नाम रखा गया लॉक्स एंड कीज़। ये किताब माय डियर फ्रेंड्स अगर हमारे पास नहीं है तो इसको जल्दी से मंगवा लीजिए।
ये किताब बहुत सारे, वाकई में ये किताब जो है इसका नाम बहुत यथार्थ होता है, लॉक्स एंड कीज। बहुत सारे ताले होते हैं जो ज़िंदगी में लगे होते हैं, न केवल ताले होते हैं, जंग लगे हुए ताले होते हैं और उनकी चाबियां नहीं मिलती है। ये किताब वाकई में पहली बात तो उन अदृश्य तालों के बारे में हमें अवगत करवाएगी और उसके बाद उनकी चाबियां भी प्रोवाइड करवाएगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी, आप मेरी लाइब्रेरी देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर भी मैं पढ़ रहा हूँ, दीपक बजाज जी की पुस्तक। सब पुस्तकें बेहतरीन हैं, लेकिन कुछ किताबें यूनिक होती हैं। ये उनमें से एक है। जिस प्रकार से आरसीएम बिजनेस में लोक व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसी तरीके से ये किताब भी बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर के साथ साथ ये किताब भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अदृश्य ताले सबके पास लगे होते हैं, वो दिखते ही नहीं हैं। तो सबसे पहला लॉक जो है आज हम ढूंढेंगे, उसकी चाबी भी ढूंढेंगे और फिर उस ताले को खोल के हमेशा हमेशा के लिए फेंक देंगे। MSPH नामक जो लॉक लगा होता है हमारे दिमाग में, मुझे सब पता है। शुरू में आप जब किसी आदमी को प्लान दिखाते हैं, वो कहता है नहीं नहीं मुझे सब पता है, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में सब पता है। ये उतना घातक नहीं होता है। ये ताला लोगों के दिमाग में ये वाकई में लगा होता है, लेकिन ये ताला उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना ज़्यादा हम जैसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहुंचाता है। MSPH जो है, हमें लगता है कि लोगों के दिमाग पे ताला लगा हुआ है, ओके लगा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा ताला हमारे दिमाग पर लगा होता है। मैं आज उस ताले की बात करूंगा, उस चाबी की बात करूंगा कि जो ताला हमारे दिमाग पर लगा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, MSPH मुझे सब पता है, क्यों हमें मुझे सब पता है नामक बीमारी से निकलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है, क्योंकि जब तक हम इसको मानेंगे नहीं ना तो इलाज नहीं हो सकता। और ये बीमारी 100% लोगों के अंदर होती है। मात्र कुछ एक हज़ारों लोगों में से कुछ एक लोगों को ये बीमारी नहीं होती। अदरवाइज़ ये बीमारी मुझे भी है, सबको है। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बीमारी मुझे भी है। इस बीमारी से मुझे भी अपना इलाज करवाना है और ये कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट है। इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये लगातार करवाने वाला इलाज है। इसका इलाज हमेशा ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, इससे छुटकारा नहीं मिलता है। इसकी तरफ जैसे ही हम ध्यान देना बंद करेंगे, ये बीमारी फिर से लौट के आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये बीमारी हमेशा हमारे पास थी, है और रहेगी। इसका एक ही तरीका है, इसका इलाज करवाते रहें, इसका ट्रीटमेंट लेते रहें, इसको नज़रअंदाज ना करें। इसके बारे में ये ना सोचें कि अब तो जो है MSPH नाम की बीमारी मेरे से दिमाग से निकल गई है। ये बीमारी बार बार लौट के आती है। सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि क्यों हमें लगातार जो है MSPH बीमारी से निजात पाना है। हमें लगातार जो है इस MSPH बीमारी से, मुझे सब पता है, बीमारी से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगातार सीखना होगा, हमें लगातार सीखना पड़ेगा। हम चाहे जिस भी मर्जी लेवल पर हों, हम चाहे बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, ईगल हैं, रनर हैं, विनर हैं, लीडरशिप हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, स्टार पर्ल हैं, एमरल्ड है, स्टार एमरल्ड हैं, रूबी हैं, स्टार रूबी है बहुत सारी पिनें हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर। सफ़ायर हैं, स्टार सफ़ायर हैं, डायमंड हैं, स्टार डायमंड हैं और इससे आगे भी आने वाली। हम चाहे जिस मर्जी लेवल पे हों, हमें लगातार सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये एक इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर लगातार बार बार हर रोज़ आपको नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि MSPH नाम की बीमारी लगातार हमारे शरीर में बनी रहती है? क्योंकि जैसे ही हमें ये लगता है कि अब तो मुझे सब पता है, अब तो मुझे 6 बेसिक्स आ गए, अब मुझे 8 कोर स्टेप्स आ गए, अब मुझे कार्डिनल रूल्स भी जो है हमने सीख लिए है, अब तो मुझे सब पता है। जैसे ही ये मुझे सब पता है नामक बीमारी हमारे अंदर आती है, तभी कोई नया चैलेंज आता है, जो कि पहली बार आता है हमारी लाइफ में, इससे पहले कभी आया ही नहीं। ये चैलेंज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज आवर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। जब आपका ग्रुप केवल
आप तक सीमित था, तब चैलेंज कुछ और थे। जिस दिन आपके ग्रुप में 2 लोग शामिल हो गए उस दिन चैलेंज कुछ और थे। जिस दिन आपके ग्रुप में 10 लोग शामिल हो गए उस दिन चैलेंज कुछ और होंगे। जिस दिन आपके ग्रुप में 50 लोग होंगे तब चैलेंज कुछ और होंगे। 100 होंगे तो कुछ चैलेंज और होंगे, और ये 500 होंगे तो कुछ और चैलेंज होंगे, और 1000 होंगे, 10,000 होंगे। जैसे जैसे आपके ग्रुप का साइज बढ़ेगा नए चैलेंज आएंगे, क्योंकि 500 तक अगर आप पहुँचे हैं, आपको 500 तक क्या चैलेंज आते हैं उनका पता है। जिस दिन 501 हो जा रहे हैं आपके सामने नया चैलेंज है, नए लोग हैं, नई तरह की बातें हैं। इसलिए हमें लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार हर रोज़ जो है नई नई चीज़ें, जानकारियाँ हासिल करनी होगी। लगातार अगर हम सीखते रहेंगे तो इस MSPH का सामना कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस इंडस्ट्री में नए नए चैलेंज रोज़ाना आते रहते हैं। एक और जो है, कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हमें सब पता है मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। हम कई बार कुछ लोगों को देख के सोचते हैं कि बस जब ये कर रहा है तो मैं भी ऐसे ऐसे कर लूँगा, और इसके अलावा सीखने की क्या ज़रूरत है। इसका एक उदाहरण जो अत्री जी ने दिया है कि वो एक बार एक बांसुरी वाला जो था बांसुरी बजा रहा था, और उस बांसुरी को देख के उन्होंने भी बांसुरी खरीद ली, और जब घर लेके आए तो बांसुरी को बजाना शुरू किया। वो बजी ही नहीं। उनके बेटे ने कहा कि बांसुरी तो पिताजी आप ख़राब ले आए। वो उसको बदलवाने के लिए गए, और उस लड़के को जब दिया कि तूने मुझे ख़राब बांसुरी दे दी है, उस लड़के ने उस बांसुरी को लिया और अपने होठों से लगाकर बहुत ही सुंदर धुन निकाली। तो अत्री जी कहते हैं कि वो तुरंत समझ गए कि बजाने के अंदर मुझे जो है कमी है, बांसुरी के अंदर कोई कमी नहीं है, मुझे बजाना सीखना होगा। ठीक इसी तरह से बहुत से लोग जो है, हम जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के बारे में फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उस बांसुरी को अपने ही तरीके से बजाने पे लगे हुए हैं, और उससे कोई धुन निकल ही नहीं रही है। वो बेसुरा धुन निकाल रही है। रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए मात्र जो है मैं टेक्निकल अचीवर की बात करूंगा, टेक्निकल अचीवर बनने के लिए मात्र 24 महीने का समय सफिशियंट होता है। 2 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाता है। आजकल कुछ लोग इस काम को 1 साल में भी अंजाम देंगे, मुझे मालूम है। ये काम को करने में लोगों को 48 महीने 60 महीने यानी कि 5-5 साल और 10-10 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि बांसुरी तो खरीद ली है, लेकिन बजा अपने ही तरीके से रहे हैं। सिस्टम की वजह से सीखने के लिए तैयार नहीं है उस बांसुरी को बजाने के लिए। बस नहीं सर, बांसुरी खरीद ली हमने, RCM बेहतरीन सुपर सिस्टम है, ज़बरदस्त सिस्टम है। सिस्टम तो ज़बरदस्त है, लेकिन क्या हमें चलाना आता है? क्या हमें वो तरीके मालूम हैं? इसीलिए हर रोज़ सीखना पड़ेगा। इसीलिए MSPH नामक बीमारी से बचना पड़ेगा। अगर हमारा टेक्निकल 2 साल के अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आया है, तो इसके अंदर कई बार जो है हम इसको दोष दे देते हैं, कई बार इसको दोष दे देते हैं। या अपलाइन की कमी है या डाउनलाइन की कमी है। सर मेरी तो अपलाइन अच्छी नहीं है, या मेरी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, या मुझे परिस्थितियाँ अच्छी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, कोरे वहम हैं। एक्चुअल हकीकत ये है कि हमें बांसुरी बजाना नहीं आता, और अगर नहीं आता, कई बार हम इस बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। नहीं सर, मुझे तो सब पता है, सर मुझे तो सब पता है, मेरी टीम को समझाओ सर, चलो मैं आपको उनसे मिलवा के लेके आता हूँ, उनको थोड़ा सा समझाओ ना सर। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उसको समझाओ, उसको सिखाओ, उसको बताओ। यहाँ उसको समझाने का जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा है। अभी भी बहुत से लोगों के मन में जब वो इस वीडियो को देखेंगे, उनके मन में यही प्रश्न उठेगा कि काश इस वीडियो को वो भी देख लेता, काश यहाँ पर वो भी लाइव आ जाता, काश इस वीडियो को वो लोग भी देख ले। मैं कहता हूँ सर, अगर आपने देख लिया है तो आप 2 साल के अंदर अंदर टेक्निकल बन सकते हैं। अगर आज पहले दिन है आपका, अगर आज आपने ज्वाइनिंग किया है, तो आप ये ना सोचें कि मुझे तो सब पता है, अब उसको सिखाओ, उसको समझाओ। इस नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी बीमारी यही है। वो बीमारी हमें पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। हमें ये लगता है कि मुझे तो सब पता है, अब उसको सिखाओ, उसको समझाओ।
एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मुझे सब पता नहीं है, मुझे ही सीखना है। हम बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं और अक्सर हम बीमारी को दूसरे लोगों में ढूंढते हैं या इस ऊपर वाले में ढूंढते हैं ये बीमारी कि इसको नहीं पता है, काश आज की ट्रेनिंग ये अटेंड कर लेता, या फिर इसके बारे में सोचते हैं इसको नहीं पता है, काश इस ट्रेनिंग को आज ये अटेंड कर लेता, काश वो इस किताब को पढ़ लेता। ये बीमारी उनमें नहीं है, ना उनमें है, हमारे अंदर है। हमें मानना होगा कि हमें इस बीमारी का इलाज खुद करना है। पहले खुद का इलाज करेंगे ना, तभी तो जो है ना इस बात के बारे में आगे बता पाएंगे। तो एक्सेप्ट इट कि ये बीमारी हमें है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है, इस बीमारी का सामना करना है। और बड़ी बड़ी पिनें, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको बड़ी पिन चाहिए, बड़ी पिन, तो सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखो छोटी मोटी पिनें, ये बिगनर आ गया, ईगल आ गया, रनर आ गया, रॉयल्टी आ गई। ये रॉयल्टी की भी आज के टाइम में अगर कोई, मैं बड़ी बात ना कहूँ तो जो इनकम है वो कोई बहुत ज़्यादा ल्यूकेरेटिव, मतलब जिसकी वजह से एक आदमी आकर्षित हो कि 30,000 रुपये आते। 30,000 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलता। आज के समय में 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं रही। 10-20 साल पहले 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, लेकिन आज जो है कम से कम घर को ठीक ठाक चलाने के लिए 1 लाख रुपए महीना की इनकम चाहिए। ये जो छोटी मोटी पिनें हैं ये आ जाती हैं। ये छोटी मोटी पिनें जो हैं, रॉयल्टी तक एक आदमी पहुंच जाता है किसी न किसी तरीके से, ज्वाइनिंग्स की वजह से, रिटेलिंग की वजह से, कुछ लोगों को सब मना मनू के इस तरीके से करके मैनेज करके बहुत मैक्सिमम लोग। आरसीएम बिजनेस की एक बहुत बड़ी घटना मैं आपसे शेयर करता हूँ। आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बहुत लोग बनते हैं, लाखों की संख्या में बनते हैं, हर महीने हज़ारों लोग रॉयल्टी पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे अगले स्टेप पे नहीं पहुंचते हैं। उनमें से बहुत कम, थोड़ी सी संख्या है कि वो उस स्टेप को पार कर पाते हैं। वहीं पे 1 साल, 2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक अटके और लटके रहते हैं, क्योंकि ये बीमारी आ जाती है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। MSPH बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है और उसके बाद जो है सीखना बंद। और कोठारी जी कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, सीखें नहींगे तो आगे बढ़ना बंद कर देंगे। रॉयल्टी के बाद तो सीखना, जैसे जैसे आप देखिए, एक एग्जाम्पल से आप इस बात को समझे। KBC कौन बनेगा करोड़पति नाम का एक एपिसोड आता था, उसमें पहला जो क्वेश्चन होता था वो बहुत आसान होता था और उसके लिए पैसे भी बहुत थोड़े से मिलते थे। दूसरा क्वेश्चन होता था, थोड़ा टफ हो जाता था, पैसे की मात्रा बढ़ जाती थी। तीसरा क्वेश्चन और टफ हो जाता था, पैसा और बढ़ जाता था। चौथा क्वेश्चन और टफ हो जाता था, पैसा और बढ़ जाता था। 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते थे टफ होते चले जाते थे, मुश्किल होते चले जाते थे। और 6, 7वें, 8वें, 9वें क्वेश्चन का जवाब वही दे पाता था, 10वें क्वेश्चन का जवाब वही दे पाता था जिसने बहुत सारा सीखा हो, बहुत सारा सीखा हो, बहुत सारी नॉलेज ली हो, बहुत सारी परिस्थितियों से उसने अपने आप को ठीक ठाक किया हो, तभी वो आदमी उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाता था। आम आदमी तो है पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन पे ही आउट हो जाता था। ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस के अंदर भी ये ठीक कौन बनेगा करोड़पति की तरह से चलता है। आपके पास जब बिगनर की पिन आती है, शुरुआत होती है, तो बहुत थोड़े से प्रश्न आते हैं। आपके पास कुछ लोगों की टीम है, आपके पास चैलेंजेस बहुत कम है। जैसे ही आप इससे आगे ओपनर और स्टार्टर की तरफ बढ़ते हैं और फिर ईगल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन टफ होते चले जाते हैं। आप रॉयल्टी को पार करते हैं, क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा। रॉयल्टी से आगे जाएंगे टेक्निकल अचीवर बनने के लिए, यहीं पे गलती होती है, यहीं पे गलती होती है। जैसे ही हम रॉयल्टी पे जाते हैं, हमें ये लगता है कि अब तो मुझे सब पता है, सब पता है। वैसे ये वहम कुछ लोगों को ईगल पे भी हो जाता है। ईगल अचीवर बनते बनते जो है उन्हें ये लगता है कि मुझे अब सब पता है, अब तो बस मैं काम कर ही दूंगा, अब तो रॉयल्टी और टेक्निकल आ ही जाएगा। और जैसे ये मुझे सब पता है नाम की बीमारी आती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता हमें कि क्वेश्चंस जो है टफ होते चले जाएंगे, आसान नहीं है। हमें एक उल्टी थ्योरी हमारे दिमाग में आ जाती है कि अब तो बस रॉयल्टी अचीवर बन गए, अब तो जो है सब पता है, अब तो जो है टीम काम करेगी और बहुत जीवन आसान हो जाएगा। जबकि हकीकत ये है कि यहाँ से जैसे ही आप जाएंगे
क्वेश्चंस जो है और ज़्यादा टफ होने वाला है, और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उस मुश्किल का हल केवल और केवल वही आदमी कर सकता है जो सीख रहा है, जिसको पता है कि अब टीम का साइज यहाँ पर आ गया है तो इसको कैसे हैंडल करना है। लोग बहुत सारे हो गए हैं, अब आप हर जगह नहीं पहुँच पा रहे, तो आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे, लोगों को कैसे सिखा पाएंगे आप लोग। यहाँ टफ क्वेश्चन आते हैं और आदमी को लगता है कि अब तो मैं सीख गया, अब तो अपने आप गाड़ी चलेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए जो है लाखों लोग रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद टेक्निकल अचीवर कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि बीमारी इतने गंभीर रूप से प्रवेश कर चुकी है, न केवल खुद प्रवेश कर चुकी है, बीमारी को पकड़ के हम लोग अपने अंदर प्रवेश करवा देते हैं कि बस अब तो सब पता है, अब तो टीम को काम करना चाहिए, मुझे तो सब पता है। इस बात की तरफ ध्यान रखिए कि अब जो है क्वेश्चन, अगले वाला जो क्वेश्चन है, रॉयल्टी से जब आप आगे चलेंगे बहुत ही सख्त क्वेश्चन आने वाला है और आप बहुत टेक्निकल अचीवर बनने की तरफ जब बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। टेक्निकल अचीवर से आगे जाने के लिए तो इतने सारे टफ क्वेश्चन आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। एक वो आदमी भी आपको दोषी ठहरा सकता है उस वक्त जब आपने अपने टारगेट लिया है कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है, और एक वो आदमी जिसका आपने बहुत सारा साथ दिया था, बहुत घंटों तक, घंटों नहीं महीनों तक उसके साथ जाके होम मीटिंग्स और प्लानिंग्स और सारी चीज़ें की थी, लेकिन क्योंकि अब आपकी टीम बड़ी हो गई है, अब वही आदमी आपको उल्हाना दे सकता है, आपको ये कह सकता है कि मेरी अपलाइन मेरा साथ नहीं देती। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, आप कैसे जवाब देंगे? आपका जो उस वक्त उस सवाल के लिए जो रिएक्शन होगा वो मायने रखता है कि आप टेक्निकल पे रुक जाएंगे या आप स्टार रूबी जाएंगे या आप डायमंड जाएंगे। वहाँ पे उठने वाले प्रश्नों का आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे उस आदमी को समझाएंगे, क्या उसको जवाब देंगे, क्या उसके साथ बिहेव करेंगे, क्या आप उसके साथ जो है कटुता से पेश आएंगे, क्या आप उसके साथ प्रेम पूर्वक पेश आएंगे, या आप उसको किस प्रकार से इस बात का एहसास करवाएंगे कि सिस्टम क्या है। ये जो कला है ये सीखने वाले लोगों के पास ही होती है, जो लोग लोक व्यवहार को न केवल पढ़ रहे होंगे, आत्मसात कर रहे होंगे, लॉक्स एंड कीज़ को पढ़ रहे होंगे, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर को पढ़ रहे होंगे, और कुछ बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं 3Gs के, व्हाट्सएप के, उनसे सीख रहे होंगे, तो शायद वो इस टफेस्ट क्वेश्चन का सामना कर पाएँ और आगे बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ लोग इन्हीं सवालों में उलझ के रह जाते हैं। हमें यहाँ नहीं उलझना है, हमें सीखना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और छोटा मोटा लेवल आने पर ये MSPH आ जाता है। MSPH बहुत शुरुआती स्टेज में भी आता है सर MSPH। क्यों? क्योंकि यहाँ RCM बिजनेस के साथ एक चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि यहाँ पे छोटी सी पिन भी, छोटी सी अचीवमेंट के ऊपर भी आपको बहुत सारा सम्मान मिलता है। जब कोई भी अचीवमेंट आती है, हमने बिगिनर क्वालिफाई कर दिया तो गजब, क्या बधाइयों के तांते लग जाते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ़ोटो खींचे जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, अपलाइंस आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, और जब जो है कोई सेमिनार प्रोग्राम होता है, फूलों की मालाएं डाली जाती हैं। और थोड़ा सा अगर और आगे की बात करें, ईगल अचीवमेंट की बात करें, लीडरशिप की बात करें, और रॉयल्टी जब आती है तो बस लोग कंधों पे उठा के आपको लेके जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है, मुझे सब पता है। ये जो सम्मान है, इस सम्मान को बहुत से लोग जो है पचा नहीं पाते हैं, हजम नहीं कर पाते हैं। इस सम्मान को हजम करना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। हमें ये सीखना है कि जब हमें कोई सम्मान मिलता है, जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, हमारा जो भी लेवल आता है, बिगनर का आता है, स्टार्टर का आता है, आप अगले इस महीने सितंबर में रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, यदि तो हमने इस सम्मान को पचाना सीख लिया, यदि हमने इस सम्मान को पचा लिया, तो ये तय है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सम्मान कई बार हमारे लिए दीवार बन के खड़ा हो जाता है, हमारे दिमाग को ख़राब कर देता है कि मुझे सब पता है, अब तो मैं वो एक गाना है ना, साला मैं तो साहब बन गया है, साहब बन के कैसा तन गया, सूट मेरा देखो, बूट मेरा देखो, हैं,
ये गाना जो है ये दिमाग में घूमता रहता है। जैसे ही रॉयल्टी अचीवर बनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये गाना घूमता रहता है कि साला मैं तो साहब बन गया, अब सब लोग मुझे सैल्यूट मारेंगे, सब लोग मेरी ट्रेनिंग लेंगे, सब लोग जो है अच्छा अच्छा करेंगे, अब तो जो है मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैं सिखाने पर ही ध्यान दूंगा, अब तो केवल और केवल जो है बस जल्दी से ये माइक मेरे हाथ में आ जाए, अब तो मैं ऐसे धांसू और धाकड़ प्रोग्राम करूंगा, ऐसे सेमिनार करूंगा कि ये जो आज का सेमिनार जिसने किया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो जो है जो हमारे सिस्टम के जो डायमंड है ना, उससे भी बेटर सेमिनार कर सकता हूँ। यहाँ आती है ईगो, और ईगो जब आती है, यहाँ जो ईगो आती है, कोठारी जी कहते हैं कि जब ईगो आती है तो अपॉर्चुनिटी सामने से डांस करते हुए निकल जाती है, और हमें पता ही नहीं होता कि ये हुआ क्या यार, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग इस महीने या लास्ट मंथ में जिन्होंने रॉयल्टी हासिल की है और इस महीने भी रॉयल्टी अचीवर बनने वाले हैं, यदि तो आप उस सम्मान को पचा पाए, सम्मान के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि आलोचनाएं, गालियाँ, लोगों की शिकायतें, शिकवे, बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं। जब जब आपको कोई पिन लेवल हासिल होता है, तब तब हर पिन, कोई भी पिन आपकी आती है, उसके साथ साथ में सम्मान आता है सबसे पहले, उसके साथ साथ में अपेक्षाएं आती हैं लोगों की, उसके साथ साथ में लोगों की नाराज़गी भी आती है। सर बहुत से लोगों का आपका लेवल क्वालिफाई हो गया, कुछ लोगों का छूट गया होगा, कुछ लोगों की फिर गालियां भी आती हैं, कुछ लोगों की शिकायतें भी आती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी। हमें लगता है कि केवल सम्मान आया, इसके साथ साथ ये और भी चीज़ें आती हैं। सर अगर आपने इस कला को सीख लिया, इन सब बातों को हजम करना सीख लिया, अपने हाजमे को मजबूत बना लिया कि सम्मान जो मिला था वो भी हजम कर लिया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इतराए नहीं, जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो कुछ लोगों की पूरी हुई, कुछ की नहीं पूरी हुई, कुछ लोगों की नाराज़गी हो गई, कुछ लोगों ने गालियां भी निकाल दी, कुछ ने शिकायतें भी निकाल दी, इन सब को हजम कर लिया और इनके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। रिएक्शन, हजम कर लिया और रिएक्ट नहीं किया, दो चीज़ें हैं आपके पास। जब जब ये चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों को हजम करना है, रिएक्ट नहीं करना है। कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं? अगर तो सम्मान आया है तो रिएक्ट करते हैं, उसको दिखाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपना बखान करना शुरू कर देंगे। ये रिएक्शन खतरनाक है, ये MSPH नामक वायरस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। दूसरा, जब गालियाँ मिलती हैं या कोई बुरी बात मिलती है, कोई नाराज़ होता है, उसके ऊपर भी रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे तो और भी खतरनाक बीमारी आ जाती है। वहाँ पे MSPH के साथ साथ ईगो नाम का वायरस भी प्रवेश कर जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की सारी चीज़ों को हजम करें और हाजमे को मजबूत बनाएं और काम पे ध्यान दें, सीखने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आगे टफ क्वेश्चन आने वाला है। सर रॉयल्टी तो हो गई, अब टफ क्वेश्चन आने वाला है, उसका सामना करने के लिए अब और सीखना पड़ेगा, एक किताब और पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है लगातार हमें सीखते रहना। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज क्या है? मैं इसके 4 इलाज आपसे शेयर करता हूँ। इस बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, उसके 3-4 ट्रीटमेंट है, 4 ट्रीटमेंट है, वैसे 5 ट्रीटमेंट भी हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट है, इस बीमारी का इलाज है, वो है मुझे और सीखना है, और सीखना है। ये इस बीमारी का इलाज नंबर 1 है। ये बीमारी आएगी सर, ये बिगिनर बनने, जैसे ही हम बिगिनर का लेवल क्वालिफाई करेंगे, ये हर लेवल पे आएगी, हर पिन के बाद ये बीमारी प्रवेश करेगी। इस बीमारी की 5 टैबलेट हैं, वो हर रोज़ लेते रहें, बार बार लेते रहें, आप बीमार नहीं होंगे। पहली टैबलेट है मुझे और सीखना है। दूसरी टैबलेट है, दूसरा इसका इलाज है, वो है मुझे और सीखना है। तीसरा भी बताऊं क्या? तीसरा इसका इलाज है, वो है मुझे और सीखना है। और इसका चौथा इलाज भी है, वो है मुझे और सीखना है। और 5वां इलाज भी है इसका, मुझे और सीखना है। यही इलाज है।
यही केवल मात्र इलाज है इस MSPH से बचने का। हमेशा अपने आप को कहते रहे मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि अभी तो हमेशा अत्री जी कहते हैं कि हमेशा हमेशा अपने दिमाग को बताते रहें। आप हमेशा कभी भी ये बात ना कहें कि मुझे सब पता है, अब तो मुझे सब आता है, मैं सर बहुत कुछ सीख गया हूँ। हमेशा हमेशा इन शब्दों को दोहराते रहें, अभी तो यह शुरुआत है, अभी तो यह शुरुआत है, मैं तो सीख रहा हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। किसी भी लेवल पे कोई भी आपसे पूछे कि RCM बिजनेस में आप तो रॉयल्टी अचीवर हैं, अब तो टेक्निकल अचीवर हैं। जी सर, रॉयल्टी अचीवर तो हूँ, लेकिन मैं अभी इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ, अभी मैं इस बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ। आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप ये बोले कि हमें ये बोलना है, आप क्यों? मैं भी यही बोलूँगा आज से, क्योंकि मुझे पता लगा है कि ये बीमारी है और इसका इलाज करना ज़रूरी है, कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो ये शुरुआत है सीखने की। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग जो है इस बिज़नेस के अंदर बड़ी बड़ी पिनों पर पहुँच सकते हैं। अभी तो मुझे सीखना है, मुझे और सीखना है, अभी तो ये एक शुरुआत है। क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बंद बोतल के अंदर पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकती, भले ही उसको किसी भी बड़े से बड़े समंदर में फेंक दिया जाए। जैसे ही हमारी बोतल बंद हो जाती है, वैसे ही जो है उसमें पानी प्रवेश करना बंद हो जाता है। तो मुझे तो अभी और सीखना है, अभी तो ये शुरुआत है, मुझे तो अभी और सीखना है, अभी तो ये शुरुआत है। ये टैबलेट लेते रहें, इलाज अपने आप होता चले जाएगा और आप लोग लगातार नई से नई ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाएंगे। आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब आप मंगवाएं, इसको पढ़ें, और आज हमने इसके पहले चैप्टर के ऊपर बात की है। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश नहीं, हम इस काम को करेंगे कि इस बुक को जो है पूरी की पूरी बुक को हम समझें, सीखें और सीख कर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।